हम अभी सीधे खड़े हैं तो हमें सीधा कौन रखा हुआ है? हड्डी। हड्डी कारण से ही हमारा बॉडी सीधा रह सकता है, चाहे हमारा हो या किसी भी जीव का हो, किसी भी जानवर का हो। बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है, हड्डी के कारण से ही बनता है। एक बात पता है, बोन लिखा है, बोन का मतलब होता है कंकाल। बोन का मतलब क्या होता है? कंकाल। कंकाल का ही दूसरा नाम होता है हड्डी। दूसरा नाम क्या होता है? हड्डी। वो बनता है किससे है? तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बनता है। किस किस चीज़ से बनता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बनता है, बोन बनता है। अब देखिए क्या होता है, कंकाल जो होता है दो तरीके का होता है, यानी हड्डी जो होता है कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है बाह्य हड्डी, बाह्य मतलब होता है बाहरी। एक होता है आंतरिक हड्डी जो होता है अंदर वाली हड्डी। एक होता है बाह्य हड्डी, दूसरा होता है आंतरिक हड्डी। समझ में आया? हम वही चीज़ लिखे हैं, एक लिखा है बाह्य कंकाल, दूसरा लिखा है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में जैसे आप लोग देखे होंगे कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा फतिंगा देखे हैं। कीड़ा का ऊपर में काड़ा लगता है कि नहीं लगता है? उसका सारा वो सब उसका हड्डी है, जितना भी छोटा छोटा कीट पतंग है। अच्छा, इस समय कौन सा केकड़ा देखा है? केकड़ा जो पानी में होता है, जिसका दोनों साइड से इस तरह से निकलता है, ऐसे जो रहता है बीच में, ऐसे ऐसे जो निकला हुआ रहता है, केकड़ा देखा है? इस तरह से उसका कितना काड़ा रहता है ना? सभी क्या है? उसका हड्डी है। वो सब चीज़ क्या है? उसका हड्डी है। अब बाकी सारा चीज़ उसका जो है अंदर में जितना भी छोटा छोटा चीज़ होता है, मांस टाइप का, वो सब अंदर में होता है, हड्डी ये बाहर में होता है ना? आप देखे होंगे मच्छर भी, मच्छर देखे हैं ना? मच्छर का टांग वांग सब कुछ ऊपर में काड़ा दिखा। अब जो जितना जीव जितना छोटा रहेगा उसका अपने औकात के बराबर ही ना हड्डी रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि एक मच्छर को हड्डी दे देगा पूरा लोहा का बुलेट प्रूफ, नहीं हो सकता है। मतलब मच्छर है तो मच्छर को मच्छर के हिसाब से हड्डी रहता है, लेकिन मच्छर में भी कौन सा हड्डी रहता है? आंतरिक की बाह्य हड्डी रहता है। जिसका जिसका हड्डी बाहर में होता है सभी को कौन सा हड्डी होता है? बाह्य हड्डी होता है। कॉकरोच जो होता है, कीड़ा फतिंगा होता है ना, छोटा छोटा कीड़ा सब, जिसको इंसेक्ट्स कहते हैं। आपको केकड़ा हो गया, ये सब चीज़ में कहाँ कौन सा हड्डी होता है? बाह्य हड्डी होता है। क्योंकि अच्छा, कछुआ देखे हो तुम लोग? कछुआ के ऊपर में कितना काड़ा होता है, पूरा कछुआ के ऊपर में काड़ा होता है, अंदर में घुसा हुआ रहता है। जब इसको कुछ होता है अंदर घुस जाता है ना, उसका ऊपर में वो हड्डी है। क्या है? हड्डी। वो कछुआ का बाह्य हड्डी हुआ। हालांकि कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें कि दोनों हड्डी होता है, बाह्य हड्डी भी होता है, आंतरिक हड्डी भी होता है। अभी हम पहले आंतरिक हड्डी को समझा देते हैं, बाह्य तो समझ में आ गया। जो जितना भी कीड़ा फतिंगा या छोटा जीव जंतु, जैसे चींटी हो गया, जैसे तुम लोग के कपार में, किसी कपार में जू है, ढील भी एक प्रकार क्या है? बाह्य हड्डी है। ढील में भी कौन सा हड्डी है? बाह्य हड्डी। इसलिए उसको ऊपर से कितनों पसीलोगे तो नहीं मरेगा, उसको मारना पड़ता है नाखून से दबा करके, अंदर की चीज़ को तोड़ना पड़ता है। क्या? बाहर की चीज़ को कितनों तोड़ेंगे ना, ऐसे पीस देंगे ना तो जिंदे रह जाएगा। उसके अंदर में धमा करके मारते हैं तो उसका भोंटी निकल जाता है, तब जाकर के मर गया। होता है ना? ये सब चीज़ जो होता है, खटमल देखा है? खटमल देखा है? खटमल में भी होता है बाह्य हड्डी। इसीलिए बाहर से उसको कितनों मारेगा? नहीं मरेगा, दबाएगा जोर से तो अंदर का चीज़ फटाक से उठेगा, तब जाकर मर गया। तो जो भी छोटा छोटा इंसेक्ट होता है उसमें कौन सा हड्डी होता है? बाह्य हड्डी। अब अपना सबका देखिए, अपना सबको आंतरिक हड्डी, अपना सब कौन सा हड्डी है? बताएंगे कैसे सर? पूछिए कैसे सर, कैसे आंतरिक हड्डी है? आंतरिक हड्डी देखिए, हमारा शरीर चाहे हमारा हो चाहे कोई जानवर का हो, कोई जीव का, आप लोग देखते हैं जो बड़ा जानवर है उसका हड्डी अंदर होता है, ऊपर से चमड़ा होता है और मांस होता है? पहले हम लोग का त्वचा है, जैसे चमड़ा कहते हैं, त्वचा है ना, उसके अंदर में मांस है, उसके अंदर में हड्डी है ना? तो हम लोग का कौन सा कंकाल हो गया? आंतरिक कंकाल। हम लोग कौन सा कंकाल हो गया? आंतरिक कंकाल। और छोटे छोटे जीव जो होता है वो इंसेक्ट सब, उस समय कौन सा है? बाह्य कंकाल। उस समय कौन सा कंकाल है? बाह्य कंकाल। तो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल समझ में आया? आंतरिक, अच्छा कुत्ता जो होता है उसमें कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक की बाह्य? आंतरिक। उसका भी हड्डी अंदर में, तो ऊपर से त्वचा होता है ना, उसमें भी मांस होता है, तब जाकर के हड्डी होता है ना? तो भैंस में कौन चीज़ होता है? आंतरिक की बाह्य? गाय में आंतरिक। ये सब चीज़ में आंतरिक कंकाल समझ में आया? आंतरिक कंकाल समझ में आया? बाह्य कंकाल समझ में आया? बाह्य कंकाल वाला जितना भी जीव होता है सब देखने में एक ही रंग लगता है। जैसे मान लीजिए एगो चींटी जैसा लगता है देखने में, पूरा दुनिया का सभी चींटी एक ही रंग लगता है देखने में, नहीं लगता है। एगो कॉकरोच जैसा लगता है केकड़ा, उसने सब केकड़ा लगता है देखने में। लेकिन जैसा एगो आदमी देखने में लगता है क्या, वैसने आदमी सब लगता है देखने में। हमारा चेहरा किसी और टाइप से है, तुम्हारा चेहरा किसी और टाइप से है, ऐसा होता। सब कुछ अंदर रहता, हड्डी बाहर में रहता, झूलते रहता। तो कतनों इस पर पेंट करते, कुछ करते, मेकअप करते, सब कुछ भर जाता। सबका चेहरा देखने में के टाइप का लगता ना। इसीलिए भगवान ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट है भगवान, सोच समझ करके बनाए कि भाई किसको क्या बनाना है। नहीं तो ऐसे बनाया था तो हम लोग भी देखने में लगते एकदम अजीब टाइप से, चंडाल टाइप। क्या चंडाल?
तो चलिए आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल समझ में आ गया। अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि चलिए अब मेनली कंकाल जो भी होता है उसके बारे में जो भी कहानी है सारा कुछ बता दिए कि आंतरिक होता है, बाह्य होता है, मनुष्य में आंतरिक होता है, बाकी जीव में बाह्य होता है। हम लोग को मेन जानना है मनुष्य के हड्डी के बारे में। चंडाल अरे क्या है जमराज ज़्यादा बोल रहा है। देखियो मनुष्य में हड्डी जो होता है, समझो बात को, मनुष्य में हड्डी के बारे में जानना है। अच्छा एक बात बताओ, मानव के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी। कितने होते हैं? 206। लेकिन एक बात जानो बाबू, जिस टाइम में बच्चा पैदा लेता है, शिशु कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? शिशु। शिशु के शरीर में 300 हड्डी होता है उस टाइम में। कितना होता है? 300। जैसे शिशु थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे तुम लोग बालक हो, अभी बच्चा हो ना, तो बालक जैसे हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खेलने कूदने लगता है, तो उस सब के बॉडी में हो जाता है 208 हड्डी। कितना रहता है? 208। भगवान जानता है इसे खचरा है कि रोज जाकर के मुँह तो तोड़ा फोड़ा लेता है, साइकिल तकिल पर से गिर जाता है, दो हड्डी एक्स्ट्रा करके छोड़ देता है। जैसे आदमी बड़ा हो गया, जैसे हम लोग अब बड़े हो गए हैं, तो अब तो गिरने उड़ने का डर नहीं है, तो अब वो हड्डी घट कर कितना हो गया है? 206। निकाल नहीं लेता है कोई हड्डी को जो घट जाता है, बल्कि वही हड्डी पिघल करके किसी एक हड्डी को मोटा कर देता है, तो मतलब उस तरह से शरीर में एडजस्ट हो जाता है। तो बताओ शिशु के शरीर में कितना हड्डी होता है? उसके बाद बताओ बालक के शरीर में कितना हड्डी होता है? लेकिन जब एक वयस्क मनुष्य जो होता है, जवान यानी युवा मनुष्य, उसके शरीर में कितना हड्डी होता है? 206। तो नॉर्मली कोई पूछेगा एक मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो 206। एक मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं? समझ में आया? तुमको समझ में आया? एक मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206। चलिए अब 206 हड्डियों को जानना है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा हड्डी होता है। कंकाल को जानेंगे ना, तो सारा कंकाल को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? मनुष्य मतलब होता है आदमी। तुम लोग मनुष्य हो कि नहीं हो? तुम लोग मनुष्य हो? तुम चंडाल हो? मनुष्य हो? देखो मनुष्य में होता है 206 हड्डी। 206 हड्डी में 120 हड्डी एक तरफ होता है और 86 हड्डी एक तरफ होता है। 120 में 86 को जोड़ेगा तो 206 हो जाएगा। 120 में 86 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? अब हम लोग जानेंगे जो 120 हड्डी होता है उसे कहता है एपेंडिकुलर। क्या कहता है? एपेंडिकुलर। 120 वो हड्डी क्या, कौन सा हड्डी होता है? एपेंडिकुलर बोन होता है। कौन सा बोन होता है? और जो 86 होता है उसे कहता है एक्सियल बोन। कौन सा बोन कहा जाता है? एक्सियल बोन। अब मैं समझा रहा हूँ एक बात, एपेंडिकुलर क्या होता है। एपेंडिकुलर बोन उस बोन को कहता है जिस बोन से हम बाहरी सारा काम करते हैं। नहीं समझ रहे हो? जैसे मेरा हाथ हो गया, हाथ से हम बाहर का सारा काम करते हैं नहीं करते हैं। इस पर अगर एक लाठी मारियो देगा तो चोटो लगेगा, कोई दिक्कत आज झाड़ लेंगे, अरे देख लो वो थोड़ा कर लेते हैं ना। एपेंडिकुलर बोन जैसे पैर का हड्डी, पैर में जो हड्डी है, कहीं कहीं जाते जाते चोटो लग जाता है, या फिर नहीं चोटो लग जाता, बाहर में चलने फिरने के लिए है ना, तो ये तो तगड़ा हड्डी होता है। तो ये हड्डी हो जाता है जैसे पैर का हड्डी हो गया, हाथ का हड्डी हो गया, ये सब कौन सा हड्डी हो गया? एपेंडिकुलर बोन। कौन सा बोन हो गया? एपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल बोन। एक्सियल बोन उसे कहा जाता है बाबू जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम बताए थे इससे पहले हृदय के बारे में बताए थे, हार्ट के बारे में। हार्ट तो बहुत ही प्यारा चीज़ होता है, सेंसिटिव चीज़ होता है, उसमें ज़रा से इतना जोर से भी चोट लग जाएगा ना आदमी मर जाएगा। इसीलिए जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इस सब चीज़ को सुरक्षा का ज़रूरत है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, कैसा लगता कि हड्डी अंदर में रहता, फेफड़ा इस साइड में लटकते रहता, कैसा लगता है? इस साइड में किडनी लटकल रहता, दोनों साइड में फेफड़ा लटकल रहता, तो अच्छा लगता? कोई किधर जाता, एक फेंट मार देता फेफड़े पर, मर जाता कि नहीं मर जाता? इसलिए भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि भाई आदमी सबको कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर के लीवरे पर मजाक में मार दे, लो अब गया काम से। इसीलिए सब चीज़ को समेट करके अंदर कर दिया, ऊपर से हड्डी से टाइट कर दिया। देखिए हमारे चेस्ट में हड्डी है कि नहीं है? पीठ में भी हड्डी है कि नहीं है? तो सब चीज़ अंदर में रख दिया, ऊपर से जैसे ना केवाड़ी लगा देता है, ऐसे करके हड्डी करके लगा दिया, ऊपर से मांस लगा दिया, ऊपर से त्वचा लगा दिया। अब कोई मारबो करेगा एक फेंट, क्या होगा रे? कुछ नहीं होगा, मार लो, होता है कुछ? बहुत जोर से मारेगा तो मरिए जाएगा। अब देखो कोई गोली मारता तो गोली तो छेद करके अंदर घुस जाता है ना, अंदर घुसा तो अंदर के सामान को खराब करता है, और जैसे खराब किया तो मतलब आदमी मर जाएगा। तो जो हड्डी, जो बोन हमारे बाहरी काम को करने के लिए होता है उसे कहता है एपेंडिकुलर, और जो बोन हमारे शरीर में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, अंदर की चीज़ों को सुरक्षा देता है, उसे कहता है एक्सियल।
तो सुरक्षा कपाड़ का भी देखो, कपाड़ के अंदर में जो ब्रेन होता है, ये कपाड़ का हड्डी, उसको सुरक्षा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्या हम कपाड़ की हड्डी से किसी को मारते हैं? कपाड़ की हड्डी से चलते हैं? कपाड़ में कपाड़ लड़े चंडाल, अच्छा जबराज है, इसीलिए ही कहता है। तो इसीलिए एपेंडिकुलर और एक्सियल बोन समझ में आया। एपेंडिकुलर से चलते फिरते हैं, एक्सियल से शरीर को सुरक्षा मिलता है। इसको एक बार आप लोग उतारिए, ठीक है? एक बार इसको उतार लीजिए।